हैप्पी बर्थडे गहलोत सरकार, लेकिन जारी है पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गहलोत सरकार ने आज अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। 5 साल में अब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इस 3 साल में गहलोत सरकार की इस सियासी बिसात पर कैसे कैसे पासे फेंके गए, हाथी घोड़े और ऊंट ने कैसी कैसी चालें चली, सूबे की जनता जानती है। और केवल पब्लिक ही नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदे भी बाखूबी जानते हैं। अब हालांकि सरकार ये तो कहती है कि अभी कई काम जो उन्हें करने थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन बाकी बचे वक्त में वो काम भी कर दिए जाएंगे। अब माना कि वो काम भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन सूबे की सियासत में इस वक्त एक बड़ा मसला अभी भी मुंह बाएं खड़ा हुआ है। हम उसके बारे में भी चर्चा करें, उससे पहले ये भी जान लें कि गहलोत सरकार बनने के कुछ वक्त बाद से ही गहलोत वर्सेज पायलट वाला मुद्दा राजस्थान से दिल्ली तक गरमाया था। उसमें कुछ छींटे तो मारे गए हैं, लेकिन आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है। आज कांग्रेस के एक नुमाइंदे कह रहे थे कि अब मसला खत्म हो गया, और वो ऐसे कि अभी 12 तारीख को जो मोदी सरकार के खिलाफ रैली की गई थी उसमें सचिन पायलट को आगे की कतार में कुर्सी दी गई थी। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मसला सुलझ चुका है। जनाब, सियासत में कुर्सी की ही तो कहानी है, और पिछले 1-1.5 साल पहले जो भागम भाग शुरू हुई थी वो कुर्सी की ही तो लड़ाई थी, और था भी क्या। अब ये बात अलग है कि जो कुर्सी थी वो भी छीन ली गई, जिसके बाद अब उस वक्त भागे कुछ लोगों को फिर से कुर्सी खिसका दी गई ताकि जुबान बंद रह सके। लेकिन क्या ये अभी शांत हो पाए हैं? लगता तो नहीं। बहरहाल हम बात कर रहे थे एक उस मसले की जो अभी भी जिंदा है या कहें कायम है। दरअसल गहलोत सरकार में मंत्रियों की कुर्सियां तो फुल हो चुकी हैं, लेकिन एक अनार सौ बीमार वाली बात यहां भी है। जिन लोगों ने गड़बड़ वक्त में या कहें बुरे वक्त में अशोक गहलोत का साथ दिया था वो अभी भी इंतजार में हैं। जो इनके साथ भागम भाग में जुटे थे उनमें से भी कुछ इंतजार में है कि शायद कुछ मिल जाए। हालांकि अभी तक इन्हें कुछ मिला नहीं, और शायद ये बात अभी गहलोत सरकार में अपनी पैठ बना चुके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बेहतर समझ रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि आज के एक बयान में उन्होंने साफ कह दिया कि अभी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है और कुछ लोगों को वहां भी सेट किया जाएगा। दरअसल ये उनके बयान का सार है। तो जाहिर है कि गहलोत सरकार को अभी भी पायलट और उनके खेमे से डर जरूर है। अब चाहे ये कितने ही सियासी तीर छोड़ लें, बातों ही बातों में या यूं कहें इशारे ही इशारों में ये घुमा फिरा कर पायलट पर निशाना साध ले, लेकिन जानते तो ये भी हैं कि इनके 3 साल कैसे गुजरे हैं। कुछ वक्त कोरोना ने छीन लिया और कुछ वक्त अपने ही विरोधी बनकर वक्त छीनते रहे, लेकिन इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभी अंदरूनी ताकत बरकरार है। आला कमान से कनेक्शन की कहानी भी इस रैली के जरिए इन्होंने बयां कर दी, और इशारों ही इशारों में इन्हें भी समझा दिया कि इनका मामला भी कुछ हल्का नहीं है, या यूं कहें कि इन्हें हल्के में ना लिया जाए। लेकिन सवाल ये कि पहले दरकिनार कर अब इन्हें आगे की कुर्सी पर बैठाना और मंच पर भाषण कराने से क्या ये नाराजगी की खाई को पाट पाएंगे? अब एक तरफ सरकार चलाने का काम, फिर दूसरी तरफ 2 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारियां, और इधर अंदर ही अंदर नाराजगियों की लंबी फहरिस्त। आखिर किस किस से निपटेंगे अशोक गहलोत? एक तरफ अपने तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के तीर। अब हालांकि विपक्ष पर हमला तो इन्होंने भी खूब बोल दिया, सीधे सीधे कह दिया कि भाजपा वाले तो अपने आप में ही उलझ रहे हैं। कभी पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तो कभी पूनिया और वसुंधरा गुट में खींचतान, और कह तो ये भी दिया कि ये तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। तो कहने का मतलब ये कि भाजपा का जवाब तो इन्होंने ही दे दिया, लेकिन जो अपने हैं, अपनी ही पार्टी के हैं, उनकी नाराजगी का क्या? अब केवल 2 साल हाथ में है, और बात अगर सरकार के रिपीटेशन की करेंगे तो जाहिर है साबित भी करके दिखाना ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन जनाब को दरकिनार कर गहलोत साहब का काम हल्का हो पाएगा? क्योंकि नाराजगी तो आज भी है। फिर चाहे
बोले या ना बोले तो क्या? यहाँ तो इशारों ही इशारों में काफ़ी खेला चल रहा है साहब। नमस्कार।